Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning playing with numbers. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. अभी देखिए प्लेइंग विथ नंबर्स ये चैप्टर समथिंग कुछ नंबर्स के बारे में है। हमें क्या करना है उस नंबर्स के साथ प्ले करना है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको इंटरेस्टिंग आज इस चैप्टर में लर्न करने को मिलेगा। देखिए, यू हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स सच एज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर बताइए जल्दी से क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर काउंटेबल, 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट। होल नंबर जहाँ पर हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इन्फानाइट। इंटीजर्स -2 -1 0 1 2 एंड इन्फानाइट, इस साइड पे भी इन्फानाइट। रैशनल नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p इज द इंटीजर एंड q इज द again integer but q is not equal to 0. You have also studied a number of interesting properties about them. आपने उनके प्रॉपर्टीज लर्न किए थे, वहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, देन उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लर्न की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लर्न की, करेक्ट ना? सो इन क्लास 6 वी हैव एक्सप्लोर फाइंडिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। अपने नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपने अंडरस्टैंड किया था। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर नंबर्स इन मोर डिटेल. These ideas help in justifying test of divisibility. देखिए स्टूडेंट्स, नंबर इन अ जनरल फॉर्म, लेट अस टेक अ नंबर 52 एंड राइट इट एज 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? येस। अगेन कैन आई राइट 50 को मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई विथ 5 लिख सकता हूँ? येस। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मैंने 2 लिखा। सिमिलरली द नंबर 37 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7. So in a general, any two-digit number AB made of a digit A and B can be written as 10 multiply with A plus B. मतलब 10A प्लस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हियर ए बी डज नॉट मीन ए मल्टीप्लाई बी, ध्यान रखना है ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बी नहीं होता है। और उसी तरीके से अगर ये नंबर बी ए होगा तो 10 मल्टीप्लाई विद बी एंड देन प्लस ए। ओके, बॉडमास का रूल याद करना है, वो इसकी हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, बॉडमास का रूल भूलना नहीं है जो हमने लर्न किया था प्रीवियस चैप्टर्स में। सो लेट अस नाउ टेक नंबर 351. दिस इज द 3 डिजिट नंबर, करेक्ट? तो यहाँ पर 100 होगा। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 देन ए 100 मल्टीप्लाई विथ ए 100A देन प्लस 10 यहाँ पर बी एंड 1C। ओके, मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, मतलब 100 मल्टीप्लाई विथ 4। हमने क्या किया, उस नंबर को यहाँ पर एक्सपांड किया, करेक्ट? तो 351 को हम कैसे लिख सकते हैं? 300 मतलब 100 मल्टीप्लाई विथ 3 देन 10 मल्टीप्लाई विथ 5 देन 1 मल्टीप्लाई विथ 1। उसी तरीके से 479 फिर 497 को 100 मल्टीप्लाई विथ 4 10 मल्टीप्लाई विथ 9 एंड 1 मल्टीप्लाई विथ 7. So in general, 3 digit number ABC made up of digits A, B and C is written as ABC is equal to 100 multiply with A plus 10 multiply with B plus 1 multiply with C. So 100A plus 10B plus C. In the same way, CAB is equal to 100C plus 100A plus B and BCA is equal to 100B plus 10C plus A. Okay, and so on. So students, games with numbers. Reversing the digits, 2 digit number. Meenakshi asked Sundaram to think of a 2 digit number and then to do whatever she asked him to do. So to the जो नंबर था, यहाँ पर देखिए मीनाक्षी ने क्या किया, सुंदरम को पूछा कि थिंक अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 नंबर का एक डिजिट वाला नंबर सोचिए, ठीक है? एंड देन डू वॉट एवर शी आस्क हिम, आपको वो ही करना है जो उसे वो बताएगी, ठीक है? वो नंबर के साथ। देयर कन्वर्जेशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, स्टडी द फिगर केयरफुली। ओके, देखिए यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर दिख रहा है। सो कन्वर्जेशन बिटवीन मीनाक्षी एंड सुंदरम फर्स्ट राउंड। ओके, तो मीनाक्षी देखिए, चूज 2 डिजिट नंबर। यस, उसने क्या किया, एक 2 डिजिट नंबर यहाँ पर गेस किया कि उसने 49। सो रिवर्स द डिजिट टू गेट न्यू नंबर, अभी उसको क्या करना है, वो जो नंबर है उसका रिवर्स करना है, तो उसने क्या किया, 94 किया, ठीक है? देन आफ्टर दैट ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विथ, आपको क्या करना है, जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था वो नंबर आपको उसमें ऐड करना है। सो सुंदरम कहा ठीक है, ओके, तो उसने क्या किया, 94 प्लस 49 क्या होता है, यहाँ पर 3 1 कैरी फॉरवर्ड 10 143 यहाँ पर आ जाता है, तो 143 आंसर आ गया। नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11, आपको क्या करना है, अभी डिवाइड करना है उस आंसर को बाय 11 से। सो 11 1 जा, देन 11 यहाँ पर
1 आ जाएगा, देन अगेन 11 3 जा तो 13 आ गया, यस। सो देयर विल नॉट बी एनी रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर बचा क्या, यस यू आर राइट, बट हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला? देखिए इट्स सो हैपन्स दैट सुंदरम चूज द नंबर 49, so he got the reverse number 94. Then he added these two numbers and got 49 plus 94 143. Finally he divided this number by 11 and got 143 divided by 11 is equal to 13. So with no remainder. So this is just what Meenakshi had predicted. So students, now let us see if we can explain Meenakshi's trick. Suppose Sundaram choose a number AB which is a short form for the two digit number 10A plus B. ठीक है, हमने अभी देखा ऑलरेडी. So on reversing the digits, अगर हम उसे रिवर्स करते हैं, he gets BA मतलब 10B plus B A, correct? So when he adds the two digit numbers, he get उसको क्या मिलेगा 10A plus B and then plus 10B plus A. क्या करना है, ब्रैकेट जैसे ओपन करना है, तो 10A plus B plus 10B plus A. ओके, तो 10A and A एडिशन हो जाएगी तो 11A हो जाएगा एंड यहाँ पर 11B. सो वी गेट टेक 11 एज अ कॉमन, तो 11 कॉमन लिया तो A plus B हो जाएगा. सो द सम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11. ये जो सम आ जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर डिविजिबल होगा 11 से. So just as Meenakshi had claimed. So observe here that if we divide the sum by 11, the quotient is A plus B, which is exactly the sum of the digit of chosen number AB. You may check the same by taking any other two digit number. आप कोई भी नंबर ले सकते हो. The game between Meenakshi and Sundaram continues. ठीक है. So मीनाक्षी कह रही है think of another two digit number. ठीक है, कोई और टू डिजिट नंबर थिंक करिए, बट डोंट टेल मी व्हाट इट इज, आपको बताना नहीं है वो कौन सा है. ठीक है, सुंदरम कहा ऑल राइट. ठीक है, मीनाक्षी ने क्या कहा, नाउ रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर. आपको क्या करना है, रिवर्स करना है एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर वन. आपको क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लार्जर वन. आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. व्हाट नेक्स्ट, नाउ डिवाइड यूर आंसर बाय 9. आपको क्या करना है, अभी 9 से डिवाइड करना है. आई क्लेम दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर. अगेन वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा. येस यू आर राइट, देर इज इंडीड नो रिमाइंडर, बट दिस टाइम आई थिंक आई नो हाउ यू आर सो श्योर अबाउट दिस. कैसे, देखिए, इनफैक्ट सुंदरम हैड थॉट 29. उसने 29 यहाँ पर एज्यूम किया कि वो नंबर है. सो हिज कैलकुलेशन वेयर फर्स्ट ही गॉट नंबर 92. So 92 minus 29 हो जाता है 63. And finally he did 63 divided by 9 and got 7 as the quotient with a no remainder. Okay, तो यहाँ पर देखिए इसका let us see how Sundaram explained Meenakshi's second trick. देखिए, suppose he choose the two digit number जैसे कि 10A plus B. After reversing the digit he gets 10B plus A, correct? नाउ मीनाक्षी टेल्स हिम टू डू सब्ट्रैक्शन. उसने क्या किया, अभी सब्ट्रैक्शन किया. सो 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस ए हो जाता है 9A माइनस 9B, मतलब 9 इन ब्रैकेट A माइनस B. तो यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आ जाएगा. सो इफ वन डिजिट इज लार्जर दैन द टेंथ डिजिट, B is greater than A, he does, and of course if A is equal to B, he gets 0. In each case, the resulting number is divisible by 9, so the remainder is 0. So observe here that if we divide the resulting number, the quotient is A minus B or B minus A according to A is greater than B or A is lesser than B. You may check the same by taking any other two digit numbers. So reversing the digits, three digit number अभी देखिए. Now it's Sundaram's turn to play some tricks. सुंदरम ने कहा आई थिंक अ थ्री डिजिट नंबर. थ्री डिजिट नंबर सोच लिए, बट डोंट टेल मी व्हाट इट इज़. बस मुझे बताना नहीं है कि वो कौन सा है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ मेक अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर. क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर वन. ऑल राइट, I have done the subtraction. What next? Divide your answer by 99. I am sure there will be no remainder. In fact, Meenakshi chose the three digit number 349. So she got reverse number 943. So difference आ जाता है 594. अगर इसे डिवाइड किया 99 से तो आंसर आता है 6. तो वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है. ओके,
So students, let us see how this trick works. Latest 3-digit number chosen by Meenakshi is 100A plus 10B plus C. उसका रिवर्स क्या होगा 100C plus 10B plus A. On the subtraction, what happened? अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो 99A minus 99C मतलब 99 इन ब्रैकेट A minus C मतलब अगर मैं यहाँ पर 99 से डिवाइड करता हूँ तो 100% जो रिमाइंडर है वो 0 ही आने वाला है. ओके, तो स्टूडेंट्स इफ C इज ग्रेटर देन A देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज वही होगा 99C माइनस 99 मतलब 99C माइनस A. एंड ऑफ कोर्स A प्लस C इज इक्वल टू डिफरेंस इज 0 आ जाएगा. So in each case the resulting number is divisible by 99, so the remainder is 0. Observe the quotient is A minus C or C minus A. You may check the same by taking other 3-digit numbers. Now formatting 3 digits numbers with the given 3 digits. So now it is Meenakshi's turn once more. Think of any 3-digit number. ठीक है, all right, I have done. Now use the number to form two more 3-digit numbers like this. If the number you choose ABC, then first number is CAB. क्या करना है? CAB, third, first and second, okay, with the ones digit shifted to the left hand. Okay, जैसे आपको करना है इसे C को यहाँ पर लाना है बस. ओके, बाकी वैसे के वैसा CAB. Then the other number is BCA with the hundreds digits shifted to the right end of the number. Now add them up, divide the resulting number by 37. आपको करना है डिवाइड करना है 37 से. I claim that there will be no remainder. देखिए कैसे. Yes, you're right. In fact, Sundaram had thought of the 3-digit number 237. तो यहाँ पर चेंज किया तो 723 and 372. So after doing the Meenakshi had asked, so he got the numbers 723 and 372. यहाँ पर एडिशन किया तो 1332 आ गया. इसे 37 से डिवाइड किया तो आंसर 36 आ जाता है, जो यहाँ पर रिमाइंडर कोई बचता नहीं है. So form all possible 3-digit numbers using all the digit 2, 3 and 7 and find their sum. Check whether the sum is divisible by 37. Is it true for the sum of all the numbers formed by digits A, B and C of the numbers ABC? Now letters for digits. Here we have puzzles in which letters take the place of digits in an arithmetic sum, and the problems is it to find out which letters represent which digits. So it's like cracking a code. Here is the trick stick है to problems for addition and multiplication. देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पर लेटर्स यूज़ किए जाते हैं डिजिट्स में. ये जो क्वेश्चन है आपको ओलंपियाड्स एग्जाम में, एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, मोस्टली ये क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ पर. कैट की जो एग्ज़ाम होती है या तो जो डिफरेंट एप्टीट्यूड्स एग्जाम्स होती है वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन एक दो तो आते ही आते हैं. ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना है. सो हियर आर 2 rules वी फॉलो while doing such puzzles. Each letters in the puzzles must stand for just one digit. Just digits must be represented by just one letter. The first digits of a number cannot be 0. Thus we write the number 63 मतलब 63 and not as a 063 or 0063. A rule that we would like to follow is that the puzzle must have the just one answer. मतलब जो puzzle है उसको एक सिंगल ही आंसर होना चाहिए. देखिए, फाइंड Q इन द एडिशन. आपको क्या करना है? Q को ऐड करना है. तो देखिए 31Q एंड 1Q3, तो ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पर डालें तो यहाँ पर इसका आंसर 501 आ जाएगा. देखिए, तो 1 यहाँ पर आंसर में आ रहा है तो कब यहाँ पर 1 आ जाएगा? इफ़ आई ऐड 8 इन द 3, अगर मैं 3 में 8 ऐड करता तो मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा. करेक्ट. और कौन सा नंबर है क्या उसमें मैं ऐड करके 3 को यहाँ पर 1 आंसर आ जाता है? नहीं, ऐसा कोई तो नंबर मिल रहा है. तो स्टडी द एडिशन इन द वंस कॉलम. सो फ्रॉम Q plus 3 वी गेट 1, that is the number whose ones digit is 1. ठीक है, and for this happen the digit Q should be 8. So the puzzle can be solved in the shown below. देखिए 8 plus 3 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर 2 plus 8 0, 2 कैरी फॉरवर्ड 5 यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो. 4 plus 1 5. यस, तो Q इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 8. फाइंड A एंड B इन द एडिशन. तो A यहाँ पर BA आता है, मतलब वही नंबर यहाँ पर आता है. ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर है 5. तो 5 plus 5 plus 5 25, तो यहाँ पर 25 हमें आंसर आ जाएगा. दिस इज हैज़ 2 letters AB, मतलब यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं. अगर मैं 1 1 1 आई विल गेट 3, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता. 2 2 2, ये भी 2 डिजिट वाला आंसर नहीं आ रहा है. 4 4 4
4 3 12, तो 2 and 12 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 नहीं आ रहा है. यस, तो यहाँ पर 3 3 3 नहीं हो रहा. 5 5 5 25, देखिए 5 आ रहा है ना. यस, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया. Study the addition in the ones column. The sum of three A's numbers whose ones digits is A. Therefore, the sum to A's must be there. Number whose ones digit is 0. So this happens only A is equal to 0 and A is equal to 5. अगर हम यहाँ पर A is equal to 0 डालता हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ इसका आंसर 0 ही होगा. B कहाँ है? B नहीं है ना यहाँ पर. So we do not want this. यहाँ पर हम नहीं चाहिए. So we reject this and possibly so A is equal to 5. Therefore हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 5 5 5 3 15. सो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ये आ जाता है यहाँ पर. सो 1 वी गेट 15 आंसर. ओके गर्ल स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर और एक पर पजल हो 5 5 5 5 5. तो यहाँ पर 5 and 2 आ जाएगा 25. तो मतलब ए एंड यहाँ पर अगर बी आए, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके तो वहाँ पर 25 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर 15 एंड वहाँ पर 25. नेक्स्ट फाइंड द डिजिट्स ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी को डिजिट्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई विथ ए वी गेट ए. तो स्टूडेंट्स दिस ऑल्सो हैज़ 2 लेटर्स ए एंड बी हुज वैल्यूज आर टू बी फाउंड सिंस द वंस डिजिट 3 इज मस्ट बी ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 5. बिकॉज ए इज इक्वल टू 0 डाला तो 3 0 0 आता है. देन 3 5 15, तो 5 यहाँ पर आ जाता है. So now look at B. If B is equal to 1, then BA is equal to B3 multiply with B3 will be as most equal to 1919. Then that is the most be equal to 361. But the product is 57A, so which is more than 500. So we cannot take as a B is equal to 1. Then B is equal to 3 लाया तो BA multiply with B3, so will be more than 30 मतलब 900 हो रहा है. 57A is less than 600, so B cannot be equal to 3. Now putting these two facts together, we see that B is equal to 1 only. So the multiplication is either 20 multiply with 23 or 25 multiply with 23. Correct? So the first probability fails. 20 multiply with 23 we get 460 and 25 multiply with 23 we get 575. So A is equal to 5 and B is equal to 2. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.